बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, फार्मासिस्ट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर और लाइब्रेरी अटेंडेंट के 70 पदों पर भर्ती आई है। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है, आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में पड़ता है ये। इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके www.vpci.org.in पर जाकर आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। ₹500 फीस है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ऑफलाइन फॉर्म भर के डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कटवानी है। कोई भी फीस नहीं है। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए एक बार फीस पेड होने के बाद रिफंड नहीं होगी। सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए किसी भी कंप्यूटर की। उसके बाद देख लेते हैं फार्मासिस्ट के लिए बैचलर डिग्री ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए। उसके बाद या +2 हो, 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर। 12वीं पास होना चाहिए आपको। 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट एंड स्पीड होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद शॉर्ट हैंड होनी चाहिए 60 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर। इनमें से कोई भी हो, या हिंदी हो या इंग्लिश हो। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे। ड्राइवर के लिए आपकी 12वीं पास होना चाहिए या फिर कोई ग्रेजुएट हो और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर व्हीकल और मोटर मैकेनिज्म की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 3 साल का मोटर व्हीकल के लिए एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए। 2 साल का आपके पास जूनियर इंजीनियर के रूम में किसी भी यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, PSU के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है हमारी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, B या BTech हो रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ, या फिर बैचलर डिग्री हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के रूम में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो रिलेवेंट सब्जेक्ट B या BTech हो। उसके बाद या 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो लेबोरेटरी के अंदर। उसके बाद अगली वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। आपके को 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर या ग्रेजुएट हो रिलेवेंट सब्जेक्ट के तहत। उसके बाद अगली वैकेंसी है हमारी लेबोरेटरी अटेंडेंट की। P1 है और 10वीं पास होना चाहिए ओनली साइंस सब्जेक्ट के साथ।
उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है हमारी, बीएससी नर्सिंग ऑफिसर हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग हो, या फिर पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग हो, या फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स मिडवाइफ या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन जर्नल नर्सिंग या मिडवाइफरी हो, उसके बाद रजिस्टर्ड हो एज ए नर्स स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 5th बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10वीं पास होना चाहिए किसी भी स्टेट बोर्ड से या किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और सिर्फ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये वैकेंसी थी इनका। ये आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्ज़ाम पैटर्न भी इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप इनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर कई अच्छी वैकेंसी है, जैसे बहुत ज़्यादा यूनिक वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा है। ऐसी ऐसी वैकेंसी हमें फिल करनी चाहिए, जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी 8 है, ये फिल करनी चाहिए। और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 8 है, जूनियर असिस्टेंट की 13 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 10 वैकेंसी है। उसके बाद ग्रेजुएशन बेस पे असिस्टेंट की 6 वैकेंसी है, और सीनियर असिस्टेंट की 6 वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपको फिल करनी चाहिए। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।